वो एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है। और हम, आपको पता है, इस पे डिस्कस करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह इंडिया को इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ला के खड़ा कर दिया। तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि हमसाए से लड़ाई नहीं करनी, अपने दिलों के दरवाजे खोलो। वोट लेने के लिए कुछ भी करना पड़ जाता है। एक सवाल है ना, क्या वोट लेने के लिए कुछ भी करना पड़ता है? तो जब दुनिया मांगती है वो प्रोफेशनल्स मांगती है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं मांगती। ठीक, तो जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर प्रोफेशनल्स भी हैं तो उनकी जो रिलीजियोसिटी है वो उनके रास्ते में आ जाती है और वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं। इंडिया ने हमें मौके दिए थे कि पीस हो सकता था, इवन कश्मीर का मसला हल हो सकता था। यही बंटवारे का मतलब ही ये होता है कि इकट्ठे चूंकि हम रहेंगे तो फसाद होगा, इसलिए अमन कायम करने की खातिर बंटवारा कर लेते। उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया। किसी आज अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन या वेस्टर्न ममालिक इंडिया आना चाहते हैं या उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो ऑपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, उस सेक्युलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत अरसे से तनकीद करता आ रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि ज़ियाउल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अच्छा, सेकुलर से मुराद ये है कि रियासत को गर्ज नहीं है, मजहब किसका क्या है, हर अपना जिसका मजहब है अपना मजहब करे। कि भारत का वजीर आजम जिसने 10 साल टका के वजारत उज़्मा की है और पिछले 5 साल तो बिल्कुल तगड़ी वजारत उज़्मा की है, उसको क्यों ये रेफरेंस देना पड़ रहा है? जब ये दिन भी आया, ये चीज भी हमें पता है कि उनकी 75% पॉपुलैरिटी है। जब हमें इस चीज का भी पता है कि वो फॉरेन पॉलिसी को, जो इंडिया की जो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बना दिया है, वो एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है। और हम, आपको पता है, इस पे डिस्कस करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह इंडिया को इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ला के खड़ा कर दिया, मुस्लिम वर्ल्ड में रेलिवेंट बनाया है, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में वो नहीं कभी ऐसे होता था। 2014 में वो कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, कल हम बात कर रहे थे, IMF ये कह रहा है कि चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2025 में। सो व्हाई एन इकोनॉमी which is to be the 4th largest economy in the world, why the sitting prime minister had to say such kind of words, जहां पे वो टारगेट कर रहे हैं, जहां पे वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो 14.2% लोग हैं इनकी बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये बात ठीक है कि वोट लेने के लिए कुछ भी करना पड़ जाता है? एक सवाल है ना, क्या वोट लेने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, या कि जो बड़ी लीडरशिप होती है, ठीक है जी, उनको तो एक प्लूरलिस्टिक मैसेज देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस बात को बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कस किया कि नरेंद्र मोदी किस तरह भारत की आइडेंटिटी को शेप कर रहे हैं। वो जो भारत की आइडेंटिटी है वो उसको शेप कर सकते हैं जो वो 80% आबादी के हक में बातें करें, जो वो करना चाहते हैं। इज इट नेसेसरी कि वो जो 14.2% आबादी है उसको भी टारगेट करना जरूरी है? आप जो एक्शन करते हैं वो अपनी 80% आबादी के लिए कर रहे हैं, जो बाकी 20% है क्या उनको टारगेट करना जरूरी है? मैं समझता हूँ जो नेशनल लेवल के या जो ग्लोबल लेवल के या जो रीजनल प्लेयर होते हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। जब वो ये काम करते हैं तो नुकसान होता है, नुकसान मुल्कों को होता है, इंडिविजुअल्स को कोई नुकसान नहीं होता। आप देखें उनके ओपोनेंट्स को एक मौका मिल गया, ठीक है जी,
अब इंडिया देखें, एक 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 बड़ी आबादी है, सारी दुनिया ये समझती है कि हमें भारत के साथ काम करने की जरूरत है। ठीक है, जी समिट बड़ी सक्सेसफुल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कराई, उसके ऊपर हमने आपको पता है बड़ी बात की। वो कह रहे हैं जनाब कि हम मुस्तकबिल के अंदर जो 2070 तक हम क्लीन एनर्जी में चले जाएंगे, 2047 तक एक डेवलप मुल्क बनना चाहते हैं, मतलब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया, किसी आज अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन या वेस्टर्न ममालिक इंडिया आना चाहते हैं या उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो कोई भारत के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है, सब अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को कि आप उनको घुसपैठिए कहें या इन्फिल्ट्रेटर्स कहें, इससे तो क्या ये इलेक्शन पॉलिटिक्स है? एक सवाल ये भी है ना, या ये ऑलरेडी आपकी लीडरशिप के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वो देखते हैं कि क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल जगह पे बैठे हुए हैं तो लिहाजा बोलने की जरूरत नहीं है। वो एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है, और हम आपको पता है इस पे डिस्कस करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह इंडिया को इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ला के खड़ा कर दिया। तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कहते दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले